नमस्कार दर्शकों, माइथोलॉजिकल सृष्टि पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। माँ गंगा की स्वर्ग से पृथ्वी पर आने की संपूर्ण कहानी। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है। इसकी उपासना माँ तथा देवी के रूप में की जाती है। ये मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्यों के सारे पापों का नाश हो जाता है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत सभी धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन है। भारतीय पुराण और साहित्य में अपने सौंदर्य और महत्व के कारण गंगा नदी के प्रति विदेशी साहित्य में भी प्रशंसा और भावुकतापूर्ण वर्णन किए गए हैं। जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए गंगा जल अमृत तुल्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग बताते हुए कहा, स्रोत सामस में जानवी, अर्थात सभी प्रवाहों में मैं गंगा हूँ। जितना इस नदी का धार्मिक महत्व है, उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। कहते हैं गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता। इसमें बैक्टीरियोफेज नाम के जीवाणु गंगा जल में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को जीवित नहीं रहने देते, अर्थात वे ऐसे जीवाणु हैं जो गंदगी और बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। इसके कारण ही गंगा जल कभी खराब नहीं होता। रिसर्चर्स के अनुसार गंगा जब हिमालय से आती है तो कई तरह की मिट्टी, कई तरह की खनिज, कई तरह की जड़ी बूटियों से मिलती मिलाती है। कुल मिलाकर कुछ ऐसा मिश्रण बनता है जिसे साइंटिस्ट भी अभी नहीं समझ पाए हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने भी गंगा को होली रिवर यानी पवित्र नदी बताया है। परंतु किस तरह ये दैविक नदी धरती पर आई, इसका जन्म कहाँ हुआ, धरती पर आने से पहले ये कहाँ थी और इसको धरती पे लाने का श्रेय किसको जानता है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा। मान्यता है कि धरती पर आने से पहले गंगा देवलोक में रहती थी। गंगा के जन्म के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। माना गया है कि गंगा पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री और पार्वती की बहन थी। कहते हैं ब्रह्मा ने जिस जल से विष्णु के पैरों का आचमन किया था, उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था, इसलिए इसको विष्णुपति भी कहा जाता है। महाभारत में गंगा को शांतनु की पत्नी बताया गया है, पर शिव पुराण के अनुसार गंगा का विवाह शिव से हुआ था। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी जुड़ी है राजा भगीरथ से, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा और राजा सगर के वंशज थे। सगर की दो रानियां थी, सुमति और केशिनी, जिसमें सुमति से 60,000 और केशिनी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था असमंजस। महाराज सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसकी जिम्मेदारी उसने असमंजस के पुत्र अंशुमान को दी। जब उन्होंने यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तब इंद्रदेव ने राक्षस का रूप धारण करके उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा और वह घोड़े को खोजते हुए पाताल लोक तक पहुंचे, जहां कपिल मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि आश्रम में देखा, तो उनको ये लगा कि ये घोड़ा उन्होंने ही चुराया है। सगर के पुत्र उनकी अवहेलना करने लगे, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। कपिल मुनि ने जब अपने तपोबल युक्त नेत्र खोले, तब उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब अंशुमान वहां पहुंचे, तब उन्होंने कपिल मुनि से
क्षमा याचना की और सगर के 60,000 पुत्रों को उद्धार करने को कहा। तब कपिल मुनि ने अंशुमान को कहा कि उनका उद्धार तो केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है और उसके लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। अंशुमान ने अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, किंतु वे गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, किंतु वे भी असफल रहे। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब स्वयं ब्रह्मा उनको वर देने के लिए आए तो उन्होंने अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाने के लिए वरदान मांगा। ब्रह्मा ने भगीरथ को वरदान तो दिया, साथ ये भी कहा कि गंगा का वेग प्रवाह इतना अधिक है कि पृथ्वी इसे संभाल नहीं पाएगी, इसलिए गंगा की धरती पर अवतरण के लिए भगीरथ को महादेव से सहायता मांगनी होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने पेड़ के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। महादेव ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि वे गंगा के वेग को नियंत्रित कर लेंगे, लेकिन गंगा को अपने वेग पर बड़ा अभिमान था। शिव को अपना तेज बताने के लिए वे पूरे वेग से धरती पर आई, परंतु एक ही क्षण में शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में जकड़ लिया। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शिव जी की तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से शिव फिर प्रसन्न हुए और आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया और इस तरह शिव जी ने गंगा के अभिमान को तोड़ा और उन्हें विनम्रता की सीख दी। भगीरथ गंगा जी को अपने पीछे पीछे पूर्वजों की अस्थियों तक पाताल में ले आए, जिससे उनका उद्धार हो गया। भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके गंगा जी सागर में जा गिरी। गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती है, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। इसलिए संस्कृत में इसे त्रिपदगा भी कहा जाता है, जो कि भगीरथ के तप से गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा, इसलिए गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। और दुस्साहसी प्रयासी तथा दुष्कर उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए भगीरथी प्रयत्न शब्द का उपयोग किया जाता है। ऐसी दिव्य नदी पूरे विश्व में केवल एक ही है, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण ने इस नदी को दूषित कर दिया है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मानव जाति को ईश्वर की देन है और करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। इसलिए जिस नदी को हम माँ तथा देवी मानते हैं, उसे निर्मल और पवित्र रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। हरि ओम तत्सत। ऐसे ही माइथोलॉजी से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से दबाएं, जिससे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके चैनल को मिलते रहेंगे।